हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम अपने हिंदी विषय के साथ आ चुके हैं। तो आज का टॉपिक भी जो है वो पर्यायवाची शब्द से होने वाला है। पर्यायवाची शब्द की एक क्लास कल मैंने लिया था और आज मैंने एक क्लास लिया इसका सेकंड पार्ट, और इसमें सारे पर्यायवाची शब्द जो है वो कवर होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट क्लास में चलते हैं और पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। तो पहला है द्रव्य। द्रव्य द्रव्य का पर्यायवाची शब्द धन, संपत्ति, दौलत, विभूति, संपदा और वित्त। ये जो है दौलत के पर्यायवाची शब्द हैं या द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है धनुष। धनुष का पर्यायवाची शब्द धन, कोदंड, सरासन, पिनाक, सारंग, चाप, कमान। ये जो है धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है धरती। धरती का पर्यायवाची शब्द भू, धरा, पृथ्वी, अवन, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी और इला। तो ये जो है धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है नदी। ये धरती का पर्यायवाची शब्द अक्सर एग्जाम में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है नदी। नदी नदी से भी पूछा जाता है। नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता, तटनी, तरंगिनी, आपगा, निर्झरी, निम्नगा और वाहिनी। तो ये नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट है नर। नर का पर्यायवाची शब्द जन, मानव, मनुष्य, पुरुष, मर्त्य और मनुज। ये नर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है नौका। नाव का पर्यायवाची नौका, पतंग, तरण, बेड़ा, नया, तरी और जलयान। इस तरण का मतलब सूर्य भी होता है। ये सूर्य का भी पर्यायवाची शब्द है, आगे आपको मिलेगा देखने को। अगला है निंदा। निंदा का पर्यायवाची शब्द दोषारोपण, फटकार, बुराई, भत्सना। ये निंदा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है नेत्र। नेत्र का पर्यायवाची शब्द चक्षु, लोचन, नयन, अक्ष, चश्म और आंख। तो ये जो है नेत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखते हैं। अगला है पति। पति का पर्यायवाची शब्द नाथ, स्वामी, कांत, भर्ता, वल्लभ, आर्यपुत्र और ईश। ये जो है पति के पर्यायवाची होते हैं। अगला है पत्नी। पत्नी का पर्यायवाची शब्द कांता, भार्या, वल्लभा, अर्धांगिनी, प्रिया, वामा, दारा, गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र, तीर और प्राणप्रिया और जाया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे इसके इंपॉर्टेंट हैं पर्यायवाची शब्द। अगला है पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची शब्द जो है पाहन, पाषाण, प्रस्तर और उत्पल। ये भी कई बार आया है एग्जाम में, पत्थर का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है पथ। पथ का पर्यायवाची शब्द मग, मार्ग, राह, पंथ और रास्ता। अगला है पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची शब्द पहाड़, गिरि, शैल, अचल, नग, भूधर, महीधर और धराधर। तो ये सब जो है पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है पानी। पानी का पर्यायवाची शब्द होता है जल, नीर, पयस, पानी, मेघ पुष्प, वारी, सलिल और सारंग। सारंग का मतलब भी पानी होता है। अगला है पार्वती। पार्वती का पर्यायवाची शब्द गौरी, गिरजा, उमा, शैलसुता, ईश्वरी, शिवा, भवानी, अपर्णा, दुर्गा, आर्या, अंबिका। तो ये सब जो है पार्वती जी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है पिता। पिता का पर्यायवाची शब्द जनक, तात, प्रित और बाप। तो ये जो है पिता के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट है पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची शब्द बेटा, सुत, तनय, आत्मज, नंदन और पूत। वही पुत्री का देखते हैं इसके साथ में ही बेटी, सुता, कन्या, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा और दुहिता। तो ये जो है पुत्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, धरित्री, धरित्री, जगती, क्षिति, रत्नगर्भा, वसुमती, वसुधा, अवनी, मेदिनी, वसुंधरा और उर्वी। तो ये सब जो है पृथ्वी के पर्यायवाची, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आता ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं पवन।
पवन का पर्यायवाची शब्द वात, वायु, वात, हवा, समीर, बयार, अनिल, पवमान और मारुत। तो ये जो है पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है पंडित। पंडित का पर्यायवाची शब्द बुध, विद्वान, कोविद, शुद्धि, मनीषी, धीर और प्रज्ञ नहीं प्रज्ञ, प्रज्ञ होता है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, प्रज्ञ और विलक्षण। तो ये जो है पंडित के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची शब्द प्रसून, गुल, सुमन, कुसुम और फूल। तो ये जो है पुष्प के पर्यायवाची शब्द है। अगला है पुरुष। पुरुष का पर्यायवाची शब्द होता है आदमी, जन, नर, मर्द, मनुज, मनुष्य, मानव और मानुष। तो ये सब पुरुष के समानार्थी शब्द हैं। अगला है प्रकाश। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है ज्योति, चमक, प्रभा, छवि और द्युति। तो ये सब जो है प्रकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है पेड़। पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तरु, ध्रुम, वृक्ष, पादप और रुक्ष। तो ये जो है पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है पक्षी। पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची शब्द विहंग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, द्विज, पतंग। ये द्विज जो है दांत का भी पर्यायवाची शब्द है। कल की क्लास में आया था द्विज। और एक द्विज का, और द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है। क्या होता है? ब्राह्मण भी होता है द्विज। तो द्विज का मतलब पक्षी भी, दांत भी और ब्राह्मण भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फल। फल का पर्यायवाची शब्द फलम और बीजकोश। फूल का पर्यायवाची शब्द पुष्प, कुसुम, सुमन, गुल और प्रसून। अगला है बगीचा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी। नेक्स्ट है बंदर। बंदर का है कपि, मरकट, कीस, बानर, हरि और शाखा मृग। शाखा मृग भी कई बार आया है एग्जाम में, शाखा मृग। अगला है बाण। बाण का पर्यायवाची शब्द सर, तीर, सायक, विशिख, सिलीमुख, नराज। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द घन, जलद, जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, वारिद और वारीधर। तो ये जो है बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है बाल। बाल का पर्यायवाची शब्द कच्छ, केस, कच्छ पूछा जाता है, केस, चिकूर और चूल। अगला है बिजली। बिजली का पर्यायवाची शब्द चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत और बाजुरा, क्षण प्रभा और घन वल्ली। तो ये जो है बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है ब्रह्मा। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द जो है विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, पितामह, चतुरानन, विरंच, अज। अज भी एक बार एग्जाम में आया है, आ चुका है ये। अज, करतार, कमलासन, नाभिजन्म और हिरण गर्भ। तो ये जो है ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ब्रह्मा के सारे पर्यायवाची शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बलदेव। बलदेव का पर्यायवाची शब्द बलराम, बलभद्र, हलायुध, राम, मूसली, रोहिड़े। ये जो है बलदेव के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है बहुत। बहुत का पर्यायवाची शब्द अनेक, अतीव, अति, बहुल, प्रचुर, अपरिमित, प्रभुत, अपार, अमित, अत्यंत और असंख्य। ये बहुत के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण देखो द्विज आ गया, तो द्विज ब्राह्मण का भी पर्यायवाची है, दांत का भी है और पक्षी का भी ये जो है पर्यायवाची शब्द है। तो ब्राह्मण का जो है द्विज, भूदेव, विप्र, महिदेव, भूमिशूर और भूमदेव। ये ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है भय। भय का है भीत, डर और विभीष का। अगला है भौरा। ये भी इंपॉर्टेंट है। मधु, मधुकर, द्विरेप, अली, षटपथ, भृंग और भ्रमर। नेक्स्ट है भाई, अनुज, अग्रज, भ्राता और भ्रातृ। नेक्स्ट है मछली। मछली का पर्यायवाची शब्द मत्स्य, मीन, झक, सफरी और जल जीव। नेक्स्ट है मदिरा। मदिरा का पर्यायवाची शब्द शराब, मध्य, मधु, हाला,
आशव, वारुणी और शुरा। तो ये जो है मदिरा की जो है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। अगला है महादेव। महादेव का पर्यायवाची शब्द है शिव, शंभु, शंकर, कैलाशनाथ, उमापति, त्रिलोचन, महेश, आशुतोष, चंद्रशेखर, पशुपति। तो ये जो है महादेव जी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है माँ। माँ का पर्यायवाची शब्द अम्बा, अंबिका, अम्मा, जननी, धात्री और प्रशु। ये जो है माँ के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है बादल। घन, बादल, वारिध, नीरद, अम्बुद, पयोध और जलधर। वारिधर, पयोधर, जल जीवन और अभ्र। तो ये जो है मेघ के पर्यायवाची होते हैं। अगला है मुनि। मुनि का पर्यायवाची शब्द जो है ये अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा और साधु। तो ये जो है मुनि के पर्यायवाची होते हैं। अगला है मुर्गा। इसका पर्यायवाची शब्द तमचूक, अरुण शिखा, ताम्रचूर्ण और कुक्कुट। नेक्स्ट है मोर। मोर का भी पूछा जाता है केकी, सिखी, शिखंडी, नीलकंठ, मयूर और कलापी। कलापी भी आया एग्जाम में। कलापी और ये केकी, सिखी ये सब पूछा जाता है। अगला है मोक्ष। मोक्ष जो है मुक्ति, कैवल्य, अपवर्ग, परम धाम, परम पद, सदगति और निर्वाण। नेक्स्ट है मृत्यु। इसका समानार्थी देखते हैं निधन, मरण, मौत, देहांत, देहावसान, पंचतत्व, इंतकाल, काशीवास, गंगा लाभ, निर्वाण और स्वर्गवास। नेक्स्ट है मैना। मैना का पर्यायवाची होता है सारी, शारिका, त्रिलोचना, मधुरालाशा और जो है कलह प्रिया। ये जो है मैना के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है मूंगा। मूंगा का पर्यायवाची प्रवाल, रक्तांग, विद्रुम, रक्तमणि। नेक्स्ट है यम। यम का पर्यायवाची सब देखते हैं सूर्यपुत्र, जीवितेश, श्राद्ध देव, कृतांत, अंतक, धर्मराज, दंडधर और किनास। तो ये जो है यम के पर्यायवाची शब्द होते हैं, यम के समानार्थी होते हैं। नेक्स्ट है यमुना। यमुना यमुना से भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। यमुना का है कालिंदी, सूर्यसुता, रवितनया, तरणि, तनुजा, तरणिजा, अर्कजा और भानुजा। नेक्स्ट देखते हैं युवती। युवती का है युवती, सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयौवना। ये जो है युवती के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है रमा। रमा का पर्यायवाची इंदिरा, हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी, कमला, पद्मा, पद्मासन। ये रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है समुद्रजा भी है, श्री भार्गवा भी है, क्षीरोद तनया भी है। ये रमा के सब समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है राजा। राजा का समानार्थी है भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप, राव, नरेंद्र, नृप और नरनाथ। तो ये राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची शब्द निशा, छया, रैन, रात, यामिनी, शर्वरी। ये क्या है तमस्विनी और विभावरी। तो ये सब जो है रात्रि के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है रामचंद्र। राजा रामचंद्र। इनका है अवधेश, सीतापति, राघव, रघुपति, रघुबर, रघुनाथ, रघुराज, रघुवीर, रावणारी और जानकी बल्लभ। जानकी बल्लभ। अगला है वर्षा। वर्षा का है पावस, बरसात, वर्षाकाल, चौमासा, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट है वसंत। वसंत का देखते हैं मधुमास, माधव और कुसुमाकर और ऋतुराज। नेक्स्ट है विष्णु। विष्णु का पर्यायवाची शब्द है माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, चक्रपाणी, विशंभर, लक्ष्मीपति, नारायण, मधुरित, मुकुंद। मुकुंद जो है ये विष्णु जी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है शत्रु। शत्रु का पर्यायवाची है विपक्षी, अरि। अरि कई बार आया है एग्जाम में। अरि जो है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अरि, प्रतिपक्षी, बैरी, अमित्र और रिपु। ये भी आ चुका है।
रिपु, रिपु और अरि ध्यान रखिएगा। अगला है शेर। शेर का पर्यायवाची शब्द केहरी, केहरी, केसरी, वनराज, सिंह, शार्दुल, हरि और मृगराज शेर के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है शेषनाग। शेषनाग का है अहि, नाग, भुजंग, ब्याल, उरग, पन्नग, फड़ीश और शारंग। ये जो है शेषनाग के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है सर्प। सर्प का भी वही है अहि, नाग, भुजंग, विषधर, ब्याल, उरग, पनग, सांप और सारंग। ये दोनों सेम ही एक सेम है। अगला है स्वर्ण। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है स्वर्ण, कंचन, हेल, हारक, जातरूप, सोना, तामरस और हिरण। अगला है सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची गिरा, शारदा, भारती, बीड़ापाणी, बिमला, वागीश और वागीश्वरी। यहां से भी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है समुद्र। समुद्र का हो गया सागर, सिंधु, उदधि, नदीश, वारिश, अंबुधि, नीरधि, रत्नाकर, पयोनिधि, अर्णव, तोयनिधि और सरितपति। सरितपति तो ये सब जो है समुद्र के या सागर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, अर्क, तरण। तरण के माने बताया था ना, इस तरण का मतलब सूर्य और नाव दोनों होता है। और भी बीच में कोई शब्द आया था। पतंग, आदित्य, सविता, अंश और अंशुमाली और मातंड। तो ये सब जो है सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है समूह। समूह का मतलब होता है दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, मंडली, वृंद, गण, संघ और समुच्चय। ये सब समूह के समानार्थी शब्द हैं। ये सिंह का फिर से आ गया, देख लेते हैं एक बार। शेर, केहरी, मृगेंद्र, मृगराज, केसरी, नखायुध, बाहुबल और व्याघ्र। ये सब शेर के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है सुंदर। सुंदर का है कलित, ललाम, मंजुल, रुचिर, चारु, रम्य, मनोहर, सुहावना, चित्ताकर्षक, रमणीक, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम और सुरम्य। नेक्स्ट देखते हैं संध्या। संध्या का पर्यायवाची सायंकाल, शाम, साँझ, प्रदोष काल और गोधूल। ये जो है संध्या के पर्यायवाची शब्द हैं। ये भी पूछा जाता है गोधूल, तो संध्या के समय को गोधूल कहा जाता है। अगला है हस्त। हस्त का भी पूछा जाता है हाथ, कर, पाणी, बाहु और भुजा। नेक्स्ट है हाथी। हाथी का पर्यायवाची शब्द कुंजर, गज, हस्ती, करी, नाग, मतंग, दंती और वारण। ये इंपॉर्टेंट है, हाथ, संध्या और हाथी का। नेक्स्ट है हिमालय। हिमालय का पर्यायवाची शब्द होता है नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, हिमगिरी और गिरिराज। अगला है हिरण। हिरण का पर्यायवाची सुरभि, कुरग, मृग, शारंग और हिरण। अगला देखते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पर्यायवाची शब्द की क्लास, जो यहाँ पे एंड होती है। अब मैं अगली क्लास में इस टॉपिक से सारे जितने भी आज तक परीक्षा में आए हुए हैं, मैं उन सब प्रश्नों को कवर करूंगी। तो पर्यायवाची शब्द के हम क्या लाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सारे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखें। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।